कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां भारतीय संस्कृति संरक्षण तत्पराणां सुधीजनानां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीम् अरण्यकाण्डं प्रविशामः। अरण्यकाण्डस्य प्रथमः सर्गः आरभ्यते। अरण्यकांड के प्रथम सर्ग में श्री राम लक्ष्मण और सीता का तापसों के आश्रम मंडल में सत्कार। आइए किस प्रकार से तपस्वी जन श्री राम जी का सत्कार करते हैं। उनके वो जब पधारते हैं तो उन्हें अतिथि के रूप में, अतिथि देवो भव, इस भाव से उनका किस प्रकार से सम्मान सब करते हैं। आइए इसका श्रवण करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। यह जो अद्भुत समाज को महाकाव्य प्रदान किया गया है, इस काव्य की महनीयता, इस काव्य में किस प्रकार से सामाजिक चिंतन, संबंधों के संरक्षण की परिकल्पना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है, वो वस्तुतः अद्भुत है। आइए इसको देखते हैं। प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान् रामो ददर्श दुर्धर्षस्तापसाश्रममण्डलम्। दंडकारण्य नामक महान वन में प्रवेश करके मन को बस में रखने वाले दुर्जेय वीर श्री राम ने तपस्वी मुनियों के बहुत आश्रमों का अवलोकन किया, बहुत से आश्रम देखे। कुसचीर परिक्षिप्तम ब्राह्म्या लक्ष्म्या समावृतम यथा प्रदीप्तम दुर्दर्शम गगने सूर्यमंडलम। वहाँ कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम मंडल ऋषियों की ब्रह्म विद्या के अभ्यास से प्रकट हुए विलक्षण तेज से व्याप्त था, इसलिए आकाश में प्रकाशित होने वाले दुर्दर्श सूर्य मंडल की भांति वह भूतल पर उद्दीप्त हो रहा था। राक्षस आदि के लिए उसकी ओर देखना भी कठिन था।
शरण्यं सर्वभूतानां सुसंमृष्टाजिरं सदा मृगैर्बहुभिराकीर्णं पक्षिसंघैः समावृतम्। वह आश्रम समुदाय सभी प्राणियों को शरण देने वाला था। उसका आंगन सदा झाड़ने बुहारने से स्वच्छ बना रहता था। वहाँ बहुत से वन्य पशु निरंतर निवास किया करते थे। पक्षियों के समुदाय भी उसे सब ओर से घेरे रहते थे। आश्रम वही है जहाँ सभी प्राणी, चाहे पक्षी हों, जीव हों, जंतु हों, जलचर हों, थलचर हों, नभचर हों, निस्संकोच निस्संदेह निर्भय होकर के जहाँ अपना आश्रय निलय स्वीकार करें, वही आश्रम है। जिससे सदा आत्मीय भाव बनाने के लिए लालायित रहें, वही तपस्वी है। तो ऐसे तपस्वियों के आश्रमों में सभी वन्य पशु निर्भय होकर के वहाँ विचरण किया करते थे। पूजितं चोपनृतं च नित्यमप्सरसाङ्गणैः विशालैरग्निशरणैः सृग्भाण्डैरजिनैकुशैः समिद्भिस्तोयकलशैः फलमूलैश्च शोभितम् अरण्यैश्च महावृक्षैः पुण्यैः स्वादुफलैर्वृतम् आरण्यैश्च महावृक्षैः आरण्यैश्च महावृक्षैः पुण्यैः स्वादुफलैर्वृतम्। वहाँ का प्रदेश इतना मनोरम था कि वहाँ अप्सराएं प्रतिदिन आकर नृत्य करती थी। उस स्थान के प्रति उनके मन में बड़ा आदर भाव था। बड़ी बड़ी अग्निशालाएं, श्रुवा आदि यज्ञ पात्र, मृगचर्म, कुश, समिधा, जलपूर्ण कलश तथा फल मूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। स्वादिष्ट फल देने वाले परम पवित्र तथा बड़े बड़े वन्य वृक्षों से वह आश्रम मंडल घिरा रहता था। बलिहोमार्चितं पुण्यं ब्रह्मघोषनिनादितं पुष्पैश्चान्यैः परिक्षिप्तं पद्मिन्या च सपद्मया। बलि वैश्वदेव और होम पूजन। बलि वैश्वदेव और होम से पूजित वह पवित्र आश्रम समूह वेद मंत्रों से सुशोभित पुष्करणी उस स्थान की शोभा बढ़ाती थी तथा वहाँ और भी बहुत से फूल सब ओर बिखरे हुए रहते थे। फलमूलासनैर्दान्तैश्चीरकृष्णाजिनाम्बरैः सूर्यवैश्वानराभैश्च पुराणैर्मुनिभिर्युतम्। उन आश्रमों में चीर और काला मृगचर्म धारण करने वाले तथा फल मूल का आहार करके रहने वाले जितेंद्रिय एवं सूर्य और अग्नि के तुल्य महातेजस्वी पुरातन मुनि निवास करते थे। पुण्यैश्च नियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः तद्ब्रह्मभवन-प्रख्यं ब्रह्मघोषनिनादितम्। नियमित आहार करने वाले पवित्र महर्षियों से सुशोभित वह आश्रम समूह ब्रह्मा जी के धाम की भांति तेजस्वी तथा वेदध्वनि से निनादित था। ब्रह्मविद्भिर्महाभागैर्
ब्राह्मणैरुपशोभितम् तद्दृष्ट्वा राघवः श्रीमांस्तापसाश्रममण्डलम् अभ्यगच्छन्महातेजा विजयं कृत्वा महद्धनुः। अनेक महाभाग ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण उन आश्रमों की शोभा बढ़ाते थे। महातेजस्वी श्री राम ने उस आश्रम मंडल को देखकर अपने महान धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। फिर वे आश्रम के भीतर गए। दिव्य ज्ञानोपपन्नास्ते रामं दृष्ट्वा महर्षयः अभिजग्मुस्तदा प्रीता वैदेहीं च यशस्विनीम्। श्री राम तथा यशस्विनी सीता को देखकर वे दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पास गए। ते तु सोममिवोऽत्यन्तं दृष्ट्वा वै धर्मचारिणं लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा तु वैदेहीं च यशस्विनीं मंगलानि प्रयुञ्जाना प्रत्यगृह्णन् दृढ़व्रताः। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि उदय काल के चंद्रमा की भांति मनोहर धर्मात्मा श्री राम को, लक्ष्मण को और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता को भी देखकर उन सब के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करने लगे। उन्होंने उन लोगों को आदरणीय अतिथि के रूप में ग्रहण किया। रूप संघननम लक्ष्मीं सौकुमार्यं सुवेशतां ददृशुर्विस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः। श्री राम के रूप, शरीर की गठन, कांति, सुकुमारता तथा सुंदर वेश को उन वनवासी मुनियों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रैरनिमिषैरिव आश्चर्यभूतान् ददृशुः सर्वे ते वनवासिनः। वन में निवास करने वाले वे सभी मुनि श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को एकटक नेत्रों से देखने लगे। उनका स्वरूप उन्हें आश्चर्यमय प्रतीत होता था। अत्रैनं हि महाभागाः सर्वभूतहिते रताः अतिथिं पर्णशालायां राघवं सन्निवेशयन्। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उन महाभाग महर्षियों ने वहां अपने प्रिय अतिथि इन भगवान श्री राम को पर्णशाला में ले जाकर ठहराया। ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः आज हृस्ते महाभागा सलिलं धर्मचारिणः। अग्नितुल्य तेजस्वी और धर्मपरायण उन महाभाग मुनियों ने श्री राम को विधिवत सत्कार के साथ जल समर्पित किया। मंगलानि प्रयुञ्जाना मुदा परमयायुताः मूलं पुष्पं फलं सर्वं आश्रमं च महात्मनः। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ मंगल सूचक आशीर्वाद देते हुए उन महात्मा श्री राम को उन्होंने फल, मूल और फूल आदि के साथ सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया। निवेदयित्वा धर्मज्ञास्ते तु प्राञ्जलयो ब्रुवन्
धर्मपालो जनस्यास्य शरण्यश्च महायशाः पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरो गुरुः इन्द्रस्यैन चतुर्भागः प्रजा रक्षति राघव इन्द्रस्यैव चतुर्भागः प्रजां रक्षति राघव राजा तस्माद्वरान् भोगान् रम्यान् भुङ्क्ते नमस्कृतः। सब कुछ निवेदन करके वे धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर बोले, रघुनंदन, दंड धारण करने वाला राजा, धर्म का पालक, महायशस्वी, इस जन समुदाय को शरण देने वाले, माननीय, पूजनीय और सबका गुरु है। इस भूतल पर इंद्र आदि लोकपालों का ही चौथा अंश होने के कारण वह प्रजा की रक्षा करता है, अतः राजा सबसे वंदित होता है तथा उत्तम एवं स्मरणीय भोगों का उपभोग करता है। जब साधारण राजा की यह स्थिति है तब आपके लिए तो कहना ही क्या है, आप तो साक्षात भगवान हैं। ते वयं भवता रक्ष्या भवद्विषयवासिनः नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः। हम आपके राज्य में निवास करते हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए, हम सबकी रक्षा करनी चाहिए। आप नगर में रहें या वन में, हम लोगों के तो राजा ही हैं। आप समस्त जन समुदाय के शासक एवं पालक हैं। न्यस्तदंडा वयं राजन् जितक्रोधा जितेन्द्रियाः रक्षणीयास्त्वया सस्वद् गर्भभूतास्तपोधनाः। राजन, हमने जीव मात्र को दंड देना छोड़ दिया है, क्रोध और इंद्रियों को जीत लिया है। अब तपस्या ही हमारा धन है। जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको सदा सब तरह से हमारी रक्षा करनी चाहिए। एवमुक्त्वा फलैर्मूलैः पुष्पैरन्यैश्च राघवम् वन्यैश्च विविधाहारैः सलक्ष्मणमपूजयन्। ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनियों ने वन में उत्पन्न होने वाले फल, मूल, फूल, अन्य प्रकार के आहारों से लक्ष्मण और सीता सहित भगवान श्री रामचंद्र जी का सत्कार किया, सम्मान किया, आतिथ्य किया तथा अन्ये तापसा सिद्धा रामं वैश्वानरोपमाः न्यायवृत्ता यथा न्यायं तर्पयामासुरीश्वरम्। इसके सिवा दूसरे अग्नितुल्य तेजस्वी तथा न्याययुक्त वर्ताव करने वाले सिद्ध तापसों ने भी सर्वेश्वर भगवान श्री राम का यथोचित रूप से सम्मान किया और सम्मान करते हुए श्री राम को सब प्रकार से पूरी तरह से पूर्ण रूप से संतुष्ट किया, तृप्त किया। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे प्रथमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।